एक्सरसाइज 1.1 का तीसरा प्रश्न, तीसरे के 3 है जी। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे सॉल्यूशन में। तो 12 के फैक्टर्स करेंगे अपन इस तरीके से, 15 के फैक्टर्स करेंगे अपन इस तरीके से, और 21 के फैक्टर्स करेंगे अपन। अब हमें चाहिए एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले 12 के गुणनखंड है 2 का स्क्वायर इंटू 3, 15 के होंगे 3 × 5 और 21 के होंगे 7 × 3 या 3 × 7। अब हमें चाहिए एचसीएफ, तीनों में ही कॉमन 3 3 3, एचसीएफ हो गया 3। एलसीएम, अब यहाँ पे एचसीएफ हमने कैसे लिया, तीनों संख्याओं के अंदर होनी चाहिए, जितनी पावर होगी उतना लेना है, सबकी एक एक पावर है, तीनों में कॉमन पावर भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं यहाँ पर 2 हो और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1 हो तो भी एक ही लेनी है, सब जगह 2 हो तो 2 लेनी है, सब जगह 3 हो तो 3 लेनी, इस तरीके से। अब 5 इधर है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है तो नहीं लेंगे, 7 इन दोनों में नहीं है तो नहीं लेंगे, 2 इसमें है इन दोनों में नहीं है, नहीं लेंगे। एलसीएम, सबसे पहले 2 का नंबर कितनी बार है, 2 बार। फिर 3 का नंबर, 3 सभी में एक बार ही है तो एक बार लेना। मैक्सिमम पावर होनी चाहिए, मैक्सिमम अधिकतम घात कितनी है, 5 और 7। तो एलसीएम का आंसर होगा 4 12 16 420। एलसीएम आया 420, एचसीएफ आया 3। इसी प्रकार से 17 और 23, 17 23 और 29 तीनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। तो सीधी सी 17 का जो गुणनखंड होंगे वो होंगे 1 × 17। अभाज्य संख्या का गुणनखंड 1 × संख्या का गुणनफल ही होता है। 23 का होगा 1 × 23 और 29 के गुणनखंड होंगे 1 × 29। अब यहाँ पर एचसीएफ हमने सभी में 1 क्यों लिखा, क्योंकि जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो फिर आंसर आता है 1। जिसमें कोई कॉमन नहीं होता उसका आंसर 1 आता है कॉमन, और एचसीएफ भी हमारा क्या होगा, 1 होगा। और एलसीएम अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही होता है, तो 17 × 23 × 29 यही आंसर होगा इसका आंसर भी लिखेंगे। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। मैंने यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा जल्दी में कर दिया इस तरीके से। अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए, 8 9 और 25 सह अभाज्य जोड़ा है। सह अभाज्य का मतलब भी समझाता हूँ आपको। 8 के जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं जी 2 की घात 3, 2 का घन 8 होता है, तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं 2 × 2 × 2, और इस तरीके से भी हम करेंगे तो 2 3 बार आएगा। 9 का जो फैक्टर्स होते हैं वो होता है 3 का स्क्वायर, और 25 के जो फैक्टर होते हैं वो होते हैं 5 के स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पर हम इस संख्या को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 2 × 2 × 2, और 3 को 2 बार गुणा कर सकते हैं 3 × 3, और 5 को 2 बार गुणा कर सकते हैं 5 × 5। अब यहाँ पर जो सह अभाज्य मैंने बोला है वो इसका मतलब यह है कि ये सभी भाज्य संख्याएं हैं लेकिन आपस में सह अभाज्य, इन सभी के अंदर कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड विद्यमान नहीं है। तो यहाँ इसके जो एचसीएफ होगा वो किस प्रकार से आएगा, देखिए एचसीएफ इन सभी में कोई भी कॉमन नहीं है, तो फिर जिसमें कोई कॉमन नहीं होता उसका आंसर हमेशा क्या आता है, 1 ही आता है। तो 8 9 और 25 का ओवरऑल एचसीएफ क्या हुआ, 1 हुआ। एलसीएम सभी का प्रोडक्शन मल्टीप्लिकेशन, 2 की पावर 3 भी आएगा, 3 की पावर 2 भी आएगा और 5 की पावर 2 भी आएगा। इसका मतलब 8 भी आएगा, 9 भी आएगा और 25 भी आएगा। तो इन सभी का गुणनफल ही इसका एचसीएफ होगा। तो 72 और 25 इसका भी आंसर लिखते हैं अपन। तो हमारे पास में एलसीएम आया है 11,339 इसका, और इसका आया 1800। तो इस तरीके से हम इस सवाल को अटेम्प्ट करेंगे। यह आपका तीसरा प्रश्न था। एचसीएफ ऑफ 305 एंड 657 इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है और एलसीएम पता करना है। हम पहले से एक चीज़ जानते हैं कि संख्या पूर्णांकों का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ × एलसीएम। तो यहाँ पर पूर्णांकों का से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर पूर्णांक हमारे पास में है 306 × 657 इज इक्वल टू एचसीएफ दे रखा है 9, और एलसीएम हम इसका फाइंड आउट करेंगे। अब एलसीएम पता करना तो 9 को इधर लेके आ जाते हैं, 306 × 657 अपॉन में आ जाएगा 9, इधर बचा है आपके पास में एलसीएम। यह आंसर एलसीएम से आ जाएगा। इसको काटेंगे 3 के टेबल से, 3 1 0 2, 3 3 9, ये फिर से 3 से कटेगा तो 1
3 और 4। तो इसका आंसर हमारे पास में आ गया 34 मल्टीप्लाई 657। ये एलसीएम होगा किसका, ये इसका। तो इसका मल्टीप्लिकेशन मैं आपको बता देता हूँ। 3 4 मल्टीप्लाई 657, 22 3 3 8। तो आपका एलसीएम जो हो जाएगा वो एलसीएम ऑफ 30657 ये हो जाएगा जी 22,338। ये आंसर होगा आपका 4th क्वेश्चन का। ये सवाल मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था थोड़ा सा, और इस प्रकार से आपको पूछा जाएगा। 4था प्रश्न आपका।